गाइस प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, सर्कल चैप्टर का इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था जिसमें हमने थ्योरम्स को देखा था एंड एग्जांपल्स किए थे। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं 17A। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराएंगे आपको जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं एग्जाम के। अब यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस को लेकर नहीं चलेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमें एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है क्लास 10th की। तो ये क्लास 10th का है हमारा सर्कल चैप्टर। तो अब यहाँ पर कर सकते हैं हम। तो ऑल जो चैप्टर्स हैं, मतलब अदर जो चैप्टर्स हैं, हमने जैसे सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला जो सेकंड टर्म के हमारे सेमेस्टर 2 के हैं, वो हमने चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अपलोड वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको भी आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उनको देख सकते हैं। और जो हमारी अदर वीडियोज़ हैं क्लास 9th की, वो भी ऑल चैप्टर्स की अपलोड हो चुकी हैं। उसमें हमने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। तो अगर कोई भी आपका फ्रेंड है या आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आप उसे प्लीज़ शेयर करें। और अब देखिए हम यहाँ पर 17 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन किया है, इस टाइप से फिगर किया है, गिवन किया है और कह रहा है कि फाइंड एंगल AOC। देखो सब चीज़ें इसमें गिवन है और इसमें हमें एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? एंगल AOC एंगल फाइंड करना है। कुछ इस टाइप से ये हमें फिगर गिवन किया है। ये O सेंटर है इसका और यहाँ पर ये इस टाइप से हो गया हमारा ABC। ओके, तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री एंड ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब ये देखो, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हमें करना है ये वाला एंगल फाइंड, AOB एंगल फाइंड करना है आपको। AOB एंगल फाइंड करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या क्या थ्योरम होती है कि एंगल सबटेंड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड एट अदर पार्ट, या फिर कह सकते हैं एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर जो सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है, सेम आर्क से सेंटर पर जो बनने वाला एंगल होता है, वो अदर पार्ट पर, सर्कल के अदर पार्ट पर बनने वाले एंगल का क्या होता है हमारा, ट्वाइस होता है। सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले अदर एंगल का क्या होता है, ट्वाइस आता है। मीन्स कि अगर ये x है तो ये 2x होगा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली देखो क्या करेंगे, इस OB को ज्वाइन कर सकते हैं हम। OB को ज्वाइन करने से होगा क्या कि यहाँ पर OA और OB रेडियाई हो जाएंगी, ये रेडियाई ऑफ सर्कल होंगी हमारी। तो अगर ये इक्वल हो गई तो ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। सिमिलरली ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। और ये 30 और 40 ये पूरा कंप्लीट 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 140। बस हो गया, ये हमारा करना था, ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सिंपल इसको आप लिख सकते हो, कैसे दिखा सकते हो, कैसे कि ज्वाइन, यहाँ पे लिख सकते हैं ज्वाइन OB को ज्वाइन किया हमने। नाउ एंगल OAB किसके इक्वल होगा, एंगल OBA के। क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये हो गया हमारा। यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, 30 डिग्री। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इन दोनों एंगल को इक्वल। क्या, एंगल OBC किसके इक्वल, एंगल OCB के। ये भी हमारा कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। ये भी एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। नाउ अब हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या कि एंगल जो होगा हमारा क्या, AOC होगा, वो किसका इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC के। तो ये ABC कितना है हमारा, 70 आया है। 30 + 40 70, तो ये हो गया हमारा 140 डिग्री। इसके लिए रीजन देंगे हम, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ये लिख सकते हैं हम कि एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर is twice the angle at remaining circumference, ओके। ये रीजन दे सकते हैं इसमें हम सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखो इसमें कह रहा है कि ये एंगल हमें गिवन किए हैं कुछ इस टाइप से, एंड इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस वैसे हमारे आ नहीं रहे हैं, लेकिन इसको भी हम बता देते हैं। एंड फाइंड एंगल ACB को भी आपको फाइंड करना है। तो इस टाइप से अगर हमने इसका फिगर ड्रॉ किया है,
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें फिगर इसमें गिवन किया और कहा है एंगल बी ए डी गिवन किया है आपको। बी ए डी ये कंप्लीट एंगल है 65। ए बी डी ये वाला एंगल है हमारा 70 एंड बी डी सी ये गिवन कितना है हमारा 45 डिग्री। अब हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए सी इज डायमीटर। देखो ए सी डायमीटर प्रूव करने के लिए या तो आप इस वाले एंगल को 90 दिखा दो या फिर इस वाले एंगल को 90 दिखा दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए सी डायमीटर हो जाएगा। एंड एंगल ए सी बी फाइंड करना है। ए सी बी ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं इसको हम, देखो कैसे कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले अगर हमें क्या करना है यहाँ पर, ये 70 है ये 65 है। ओके, अब अगर हम देखें इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, ये जो एंगल हो रहा है हमारा बी डी सी 45 है, तो बी ए सी भी हमारा कितना होगा 45 होगा ये हमारा। ओके, और अब इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें और करते हैं अगर हम इसे, तो सिंपल है ये हमारा। अब इसमें अगर हम देखें, देखो ये वाला कंप्लीट एंगल गिवन क्या है एंड ये कंप्लीट एंगल गिवन क्या है, तो हम इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में। ए डी बी में क्या होगा हमारा, ये एंगल 65, इसको लिखोगे आप सबसे पहले, तब इसको बताओगे किसको लिया है हमने। पहले एंगल्स लिखेंगे हम कैसे, बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी और प्लस एंगल ए डी बी, इनका सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। ये क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हो गया हमारा 65 और 70, ये कितना हो जाएगा हमारा 135, ये 135 और एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा फिर हमारा, एंगल ए डी बी हो जाएगा हमारा कितना 135, इधर माइनस कर देंगे तो ए डी बी कितना हो जाएगा 135 माइनस करेंगे 180 में से, तो कितना मिलेगा हमें 45। देखो 45 मिल गया हमें। अगर ये 45 तो ये भी 45, अगर ये 45 तो ये भी 45। ओके, ये 45 गिवन है हमें एंड ये वाला 45 हो गया। तो ये 45 तो एंगल ए डी सी क्या हो गया हमारा 45 प्लस 45 90, और ये 45 प्लस 45 90 हो गया अगर, तो देन हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, तो देन हम कह सकते हैं कि ए सी इज डायमीटर, और ए सी इज डायमीटर है अगर, तो अगर हमें ए सी बी फाइंड करना, देखो ए सी बी को हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितना, ए सी बी बिल्कुल सेम होगा जितना ए डी बी होगा, जितना ये है हमारा, क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट है ये दोनों, इसी सेम से यहाँ से मतलब ए बी से ही ये वाला एंगल ड्रॉ रहा है और ए बी से ही ये एंगल ड्रॉ रहा है हमारा सी वाला। तो इसको हम सिंपल बोल सकते हैं क्या, कि एंगल ए डी बी इक्वल्स टू होगा क्या, एंगल ए सी बी कितना डिग्री 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कह रहा है कि गिवन ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल ए ओ बी गिवन है 70 डिग्री, आपको फाइंड करना ओ सी ए एंड ओ ए सी, ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड करने। सिंपल है बिल्कुल ये, कि अगर हमारे पास ये गिवन किया है हमें ए ओ बी 70 डिग्री गिवन किया है, तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल ओ सी ए। तो देखो अगर ये 70 है तो ये 35 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है वो ट्वाइस होता है इसके रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस में बनने वाले एंगल के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू होगा क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए। तो यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर अगर ए ओ बी 70 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 2 ओ सी ए 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो कितना जाएगा 35 इज इक्वल्स टू ओ सी ए, और जितना ओ सी ए होगा, जितना ये होगा ओ सी ए 35, उतना ही ये होगा 35, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारी दोनों रेडियाई है सर्कल की, तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू एंगल किसके, ओ ए सी के, कितना 35 लिखेंगे। रीजन यहाँ पर एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, यहाँ पर हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन किया है हमें फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें फाइंड करनी वैल्यूज ऑफ ए बी सी। देखो इसमें हमें ए और बी फाइंड करना, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो 135 है तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इसमें क्वेश्चन को देखें और हमें ए और बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका बी फाइंड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जितना बी होगा उसका हाफ क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा हमारा। तो अगर हम इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर कितना होगा हमारा कि एंगल
ए ओ सी किसके इक्वल होगा, हमारा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, थोड़ा स्पीड हमारी तेज रहेगी क्योंकि हमें कंप्लीट सिलेबस कराना है जल्दी से जल्दी। अगर आपको स्पीड क्या लग रही है, फास्ट लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्लो मोड में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ए ओ सी है 130, ए ओ सी है 130, ये ट्वाइस और ये है बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे इसे 130 को, 2 से डिवाइड करेंगे 130 को, तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 65 डिग्री। ओके, ये हो गई हमारी बी की वैल्यू 65 डिग्री। एंड अब हमें अगर ए फाइंड करना है तो ए फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं ए, कि एंगल ए बी सी जो होगा वो किस, और एंगल ए डी सी होगा, इन दोनों का सम होगा 180। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टिसेस सर्कल पर लाई करने चाहिए। देखो ये सर्कल्स पर आ रहे हैं। ओके, तो सर्कल पर आने का मीन्स कह रहा है उसके सरकमफ्रेंस पर लाई करने चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा ए बी सी कितना, बी कितना है हमारा 65, प्लस ए डी सी कितना है, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पर, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 65। तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 65 करेंगे तो कितना होगा ये 120, और ये हो जाएगा 115। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 115 डिग्री। सिंपल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका हम। सेकंड पार्ट में भी देखो इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है, इसमें सिर्फ सी फाइंड करना है आपको, इसमें सिर्फ सी फाइंड करना है आपको। तो क्या करेंगे हम इसमें, या तो हम इसके कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन इस टाइप से दिया है और यहाँ पर ये दिया है हमें क्या, सेंटर है इसका, ये यहाँ पर वैल्यूज गिवन की हैं इस टाइप से, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो सी है, ये जो सी है ये इस एंगल का हाफ होगा, ऐसे समझ सकते हो आप। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। कैसे, कि आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो सर्कमफ्रेंस पर, लेट कर लेते हैं, ए पॉइंट लिया हमने और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इनको बी सी डी मान लेते हैं, इनको इसको ज्वाइन किया हमने, इस ऐसे आप कर सकते हो, ऐसा आप एग्ज़ाम में कर सकते हो, आप ऐसे एग्ज़ाम में कर सकते हो कि टेक अ पॉइंट ए ऑन सर्कल पर लिया हमने एक पॉइंट। अब इनको बी सी डी नाम देकर ज्वाइन कर देंगे हम, ज्वाइन ए बी एंड ए डी, ए बी और ए डी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो आप कि यहाँ पर 112 बन रहा है, तो ये कितना होगा, ये कितना फॉर्म होगा, ये इसका हाफ हो जाएगा 112 का। तो अगर हम इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारा, कि एंगल बी और डी जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी होगा, बी ए डी होगा। इसमें आप वही लिखोगे कि एंगल सबटेंड एट सेंटर, एंगल सबटेंड एट सेंटर, या फिर कह सकते हो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ओके, तो बी ओ डी कितना है हमारा 112 है, तो ये एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा, बी ए डी 2 से डिवाइड करेंगे 112 को, तो कितना आएगा यहाँ पर 112 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 56 डिग्री। अगर हमारा बी ए डी 56 आ गया, बी ए डी 56 आ गया, ये 56 आ गया, तो ये 56, तो ये कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा हमारा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो बी ए डी कितना है हमारा 56 प्लस बी सी डी कितना है हमारा, सी इक्वल्स टू 180। अब सी इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस 56। अब इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, सी की वैल्यू कितनी आएगी, 56 माइनस करेंगे तो ये जाएगी हमारे पास 124 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 124 डिग्री सी की वैल्यू। सिंपल था हमारा क्वेश्चन, ऐसे कर सकते हो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट करते हैं अब इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे हमें फर्स्ट वाला फिगर गिवन किया है, इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें कुछ वैल्यूज हमें गिवन भी की हैं। देखो ए की वैल्यू कितनी होगी, जितनी ये वाली वैल्यू होगी, जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ए होगा। ओके, लेकिन इस वाले एंगल को क्या हम फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। देखो ये 35, ये यहाँ पर 70 गिवन किया है, ये यहाँ पर 70 गिवन किया है, लेकिन अगर ओ सेंटर है तो ये तो हमारा 90 होगा, कंप्लीट एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो सिंपल ये एंगल 90 हो गया, 35 हो गया, तो ये आप फाइंड कर सकते हो। इसमें सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ए डी कितना हमारा 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंड फिर हम दिखा सकते हैं इन ट्रायंगल
ए बी डी में क्या हो जाएगा 35 डिग्री 90 डिग्री। लेकिन पहले आप इनको दिखाओगे कि क्या कौन कौन से एंगल लिए हैं आपने। डी ए बी लिखोगे, एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी। ए डी बी को हम लिख लेते हैं ए डी बी। इन तीनों का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है ये, और ये हो गया हमारा 125 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा हमारा 125 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा 55। तो ये मिलेगा हमें 55। ये 55 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 55 हो गया तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा 55। ए डी बी इक्वल्स टू होगा एंगल किसके ए सी बी के, ए सी बी के। ये दोनों एंगल हमारे सेम सेगमेंट्स में बन रहे हैं तो इन्हें लिखेंगे हम एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके, तो इसमें लिख देंगे हम यहाँ पर रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट। सिंपल है। ऐसे ही अगर हम इसका ये वाला सेकंड वाला पार्ट देखें, इसमें हमें फाइंड करनी है इस बी की वैल्यू। तो इसमें देखो सेंटर अलग है, सेंटर अलग है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये भी हमारा देखो सेम सेगमेंट में बन रहा है एंगल, और ये भी सेम सेगमेंट में बन रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सेम कोड से बनने वाले जो एंगल होते हैं, ओके, वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 120 है तो ये 60 हो जाएगा, क्यों, लीनियर पेयर। या फिर इसमें हम एक्सटीरियर एंगल लगा सकते हैं डायरेक्ट। कैसे कि एंगल ए, इसको अगर हम इसने यहाँ पर अगर हम ई पॉइंट दे देते हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ई, तो एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी एक्सटीरियर एंगल है किसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए, बी सी ई ट्रायंगल के लिए। और एक्सटीरियर एंगल जो इक्वल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो ये इस एंगल के ई सी बी के प्लस किसके इक्वल होगा, सी बी ई के इक्वल होगा, सी बी ई के। ए ई यहाँ पर होगा हमारा जो ए ई बी, ये कितना है 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। ई सी बी कितना है हमें फाइंड करना है, ई सी बी एंगल ई सी बी फाइंड करना है। सी बी कितना है 25 डिग्री गिवन है। 25 को उधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो 120 माइनस 25 ये हो जाएगा हमारा 95। तो ये एंगल ई सी बी, तो ये हो गया हमारा 95 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ई सी बी। और जितना ई सी बी होगा, जितना ई सी बी होगा उतना ही ए डी बी होगा हमारा एंगल। तो एंगल ई सी बी इक्वल्स टू होगा एंगल किसके, ए डी बी के। तो ये बी की वैल्यू हमारे पास कितनी जाएगी 95 हो जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, ये हो गया सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। क्या गिवन किया है इसमें, इस टाइप से फिगर गिवन किया है इसने, और यहाँ पर ये बना दिया आपका फिगर, और ये ओ सेंटर है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम सिंपल। तो ये सी है वैल्यू हमारी, ये 50 डिग्री है। अब क्या करेंगे हम इसमें ए बी सी, अगर इसमें नेमिंग गिवन किए हैं, क्या फाइंड करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, ये 50 तो ये 100, ये डबल होता है हमारा, ये 100, और ये दोनों साइड क्या है, रेडियस है सर्कल की, तो ये रेडियाई ऑफ सर्कल हो गई, तो दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो देन हमारा क्या हो जाएगा, ये कितने कितने हो जाएंगे, 40 डिग्री के हो जाएंगे। तो सिंपल हम लिख लेंगे इसको कैसे, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। इसके लिए भी रीजन लिख सकते हैं कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो ट्वाइस ऑफ ए सी बी कितना है 50 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ओके, अब ये 100 हो गया। तो अब अगर हम देखें किसमें, इन ट्रायंगल ए ओ बी में देखें, अब अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए ओ बी में, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ सी बी, ये सी है तो ये भी सी होगा हमारा, ओ सी ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, इन तीनों का सम कितना होगा हमारा 180 होगा। ए ओ बी कितना होगा हमारा 100 डिग्री, ओ ए बी कितना है सी प्लस सी इक्वल्स टू 180। ओके, ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा हमारा 2C। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, इसे 100 को माइनस कर सकते हैं इसमें से 180 में से, तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 80 डिग्री, और 80 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 डिग्री, सी की वैल्यू आ गई हमारी 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखते हैं अब हम इसमें। फोर्थ पार्ट में कुछ इस टाइप से फिगर गिवन किया है इसने,
यहाँ पर इस टाइप से कुछ फिगर गिवन किया है और इसमें सेंटर से पास हो रही है। ये जो है हमारा डायमीटर है, ये डायमीटर है और इसका सेंटर हो गया। एंड ये हमें कुछ इस टाइप से गिवन किया है, ये इसने ज्वाइन किया है इस टाइप से। एंड यहाँ पर ये गिवन किया है हमें इस टाइप से, ये बी है, ये सी है हमारा, ये डी, ये है हमारा 45, ये है 45 एंड ये पी, ए बी पी और ये सी। मीन्स अब यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको क्या, डी की वैल्यू को फाइंड। तो डी की वैल्यू को फाइंड कैसे कर सकते हैं हम, देखो ये डायमीटर है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। वैसे तो हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल होगा वो बिल्कुल सेम इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल सेम इक्वल होंगे हमारे, क्योंकि ये सेम कोड पीबी से बन रहा है, पीबी से ये भी बन रहा है और पीबी से ये भी बन रहा है, सिंपल। तो हम ये 90 ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, कर सकते हो आप फाइंड, ठीक है। ऐसे तो लिख सकते हो आप इसे, और ये 45 तो ये भी 45 लिख सकते हो, तो लिख सकते हो पी ए बी किसके इक्वल हो गया, एंगल पी ए बी किसके इक्वल हो गया। पहले आप इसे दिखाओगे कि ये 45 कैसा आया, ओके। फिर आप दिखाओगे कि ये 45 इक्वल होगा किसके, पी सी बी के, पी सी बी के, तो ये हो गया हमारा 45, तो प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि डी हमारा कितना हो गया 45। इसको लिख सकते हैं रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट, सिंपल है, बस कर देंगे हम क्वेश्चन को इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो ये प्रूफ करने वाला है, इस वाले क्वेश्चन को नहीं करेंगे हम, और यहाँ पर 7th क्वेश्चन करेंगे। देखो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने के बाद इनको अपने आप से ट्राई एक बार जरूर करें, ठीक है। जब तक आप अपने आप से ट्राई नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में मिस्टेक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे आपके, आप ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करोगे। तो इसलिए जो मिस्टेक करनी है आप अपनी प्रैक्टिस में ही कर सकते हो, तो जिससे कि आपको क्या हो, एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो, ओके। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे और वीडियो देखने के बाद फिर हम अपने आप से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आप ट्राई करके देखना, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। ट्राई करके देखना आप इस टेक्निक को। तो ए बी सी डी यहाँ पर हो गया, ए बी सी डी, ओके। तो ये हो गया 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, देखो फाइंड करना है यहाँ पर हमें एंगल बी सी डी, बी सी डी, सिंपल है। बी सी डी कितना होगा, बी सी डी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एक बी सी डी फाइंड करना है। देखो हमें फाइंड क्या क्या करना है यहाँ पर, बी सी डी फाइंड करना है, ए डी सी फाइंड करना है, एंड क्या फाइंड करना है, थर्ड हमें फाइंड करना है ए बी सी, ओके। तो सॉल्यूशन अगर हम करते हैं इसका तो सिंपल इसमें दिखाएंगे कि बी सी डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ये दोनों 180 होगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल ए कितना है हमारा 105 डिग्री है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा हमारा, इसको माइनस कर देंगे हम 105 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 180 माइनस 105, तो ये मिलेगा हमें 75। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, तो 7 का ये हो गया हमारा 75 डिग्री, 75 डिग्री। एंड नेक्स्ट अगर हम करेंगे इसमें ए डी सी फाइंड, ए डी सी फाइंड, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा हमारा, अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल से है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल भी गिवन की है हमें, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल भी गिवन की है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल्स का भी सम 180 होगा, क्यों, क्योंकि इनको बोलेंगे हम कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये तो है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड ये है हमारे पास कोइंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल जो डी होगा इनका सम 180 क्यों होगा, इसका रीजन लिखोगे आप को इंटीरियर एंगल, ओके। को इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल ए की वैल्यू 105 है, देन एंगल डी भी हमारा कितना हो जाएगा 75, ओके। तो एंगल डी भी हमारा 105 इधर माइनस कर देंगे तो 1, ये हो जाएगा 75 डिग्री। देन अब अगर हमें इसका थर्ड पार्ट देखना है तो थर्ड पार्ट में क्या है, ए बी सी ये फाइंड करना है। तो इसके लिए भी आप इसको कर सकते हो कैसे, या तो आप इन दोनों का सम ले लो या फिर आप इन दोनों का सम ले लो। एंगल सी यहाँ पर लिख सकते हो आप, एंगल सी प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा। ये क्या है हमारे को इंटीरियर एंगल है, ये क्या है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस, तो ये दोनों कोइंटीरियर एंगल्स हैं। सी की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं 75 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 75 माइनस कर देंगे तो 105 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास। देखो इसमें कुछ वैल्यूज गिवन की हैं और इस टाइप से फिगर गिवन किया और इसमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो जैसे हमने इसका फिगर ड्रॉ किया है, सबसे पहले हमें ए सी बी फाइंड करना है। ए सी बी कैसे फाइंड करेंगे ए सी बी, या तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो और इसका हाफ ये वाला एंगल हो जाएगा, या फिर अगर आपको ऐसे कन्वीनियंट नहीं लग रहा तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक पॉइंट ले सकते हो,
इसको हम क्या ऐड कर लेंगे, जिसको हम m ऐड कर लेंगे। इस m, ये 140 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 140 होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 70, क्योंकि ये हाफ होगा। एंड ये 70 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इन दोनों का सम आप 180 नहीं बोल सकते हो। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एम बी सी ए सी बी एम, इन जो ये हमने बनाया ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होना चाहिए कि सभी जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करने चाहिए, तभी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, तो अब अगर हम देखें इसमें, तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका, तो सॉल्यूशन में हम सिंपल लिखेंगे क्या, कि अगर हमने क्या किया है, एम पॉइंट लिया है, टेक अ पॉइंट एम एंड जॉइन ए एम एंड एम बी, देन हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम बी के, ए एम बी के। तो ए ओ बी कितना है हमारा 40 डिग्री। इसके लिए रीजन आप लिख सकते हो कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो ये हमारा 2 ऑफ एंगल ए एम बी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 70 डिग्री आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा एंगल ए एम बी। ओके, एंगल ए एम बी कितना आ गया हमारा, ए एम बी हमारा हो गया 70 डिग्री। नाउ अब इन दोनों एंगल्स का सम लिख सकते हैं हम क्या, कि एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, इन दोनों का सम कितना आएगा हमारा 180 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए एम बी की वैल्यू 70 डिग्री है, देन हम ए सी बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए सी बी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 180 से 70 माइनस कर देंगे तो ए सी बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 110 डिग्री। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ओ बी सी, ये वाला एंगल। तो सिंपल है, ये 50 है, 140 है, 110 है। इंटीरियर एंगल्स का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम लेंगे, 360 लिख देंगे। कैसे लिखेंगे एंगल, ये वाला सबसे पहले लिखेंगे एंगल बी ओ ए, जिसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपको यही एंगल्स लिखने हैं। ओके, कैसे, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ओ बी सी बोल दो इसको, या फिर सी बी ओ बोल सकते हो। तो अगर हम इसे ओ बी सी बोल रहे हैं तो इन 4 एंगल्स का सम कितना होगा 360। बी ओ ए कितना हो गया हमारा 140, ओ ए सी कितना हो गया हमारा 50 एंड ए सी बी कितना हो गया हमारा 110 प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन सभी को प्लस कर देंगे, 140 एंड 110, 140 एंड 110 250, और ये कितना आ रहा है हमारा 300, ये 300 आ रहा है। 300 प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू 360 एंड 360 से 300 को माइनस कर देंगे तो ओ बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। एंड देन अब हमें फाइंड करना है ओ ए बी, बताओ ओ ए बी कितना होगा। अब देखो इस ट्राइंगल में देखेंगे, अगर हम थर्ड पार्ट करने के लिए अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए ओ बी में ये वाला एंगल ए ओ बी का सम एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी और प्लस एंगल ओ बी ए ओ बी एंड ओ बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इन दोनों को अगर हम एक्स एक्स ऐड कर लेते हैं, क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये रेडियस है हमारी। तो देन हमारे ये एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, तो सिंपल हम कह सकते हैं ए ओ बी हमारा 140 डिग्री, ये एक्स और एक्स इक्वल्स टू 180। देन हम क्या करेंगे, ये 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 180 से माइनस करेंगे 140 को, तो कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। 180 से 40 को डिग्री को माइनस करेंगे तो 40 डिग्री, एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिवाइड बाय 2। देन हम कह सकते हैं कि x इजिकल्स टू हो गया हमारा 20 डिग्री। ओके, तो ये 20 डिग्री हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, एंगल सी बी ए को फाइंड करेंगे। सी बी ए, ये एंगल हमारा कितना होगा ये बताना है आपको, सी बी ए। तो सिंपल है, देखो ये वाला एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, ओ बी सी। एंगल ओ बी सी किस किस का सम है, एंगल ओ बी ए एंड प्लस एंगल किसका, जो आपको फाइंड करना है सी बी ए का सम। ये फोर्थ पार्ट है इसका। ओ बी सी कितना दिया है हमें, ओ बी सी हमने फाइंड कर लिया, ओ बी सी है कितना 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री इक्वल्स टू ओ बी ए कितना है, ओ बी ए ये वाला छोटा वाला एंगल ये 20 डिग्री, ये वाला जो हमने एक्स लेट किया था इसको, ये 20 डिग्री प्लस एंगल सी बी ए।
अब हम कर लेंगे इसमें से 20 माइनस, तो 60 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा हमारा एंगल सी बी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल सी बी ए। ओके, ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। देखो ये इसमें फिगर गिवन किया और कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यूज। तो इस टाइप से है हमारे पास, एंगल सी डी बी फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ये एंगल गिवन किया है, तो एंगल सी डी बी फाइंड करना है। सी डी बी सिंपल, देखो सी डी बी किसके इक्वल होगा, बी सी से ही ये डी पर एंगल बन रहा है और बी सी से ही ये वाला एंगल ए पर बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर कह देंगे एंगल क्या हमारा, एंगल सी डी बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी के इक्वल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये भी हमारा 49 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, फिर ये कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, ए बी सी फाइंड करना है, ए बी सी। तो इसको भी देखें अगर हम, तो ये ए बी सी यहाँ पर ए सी से बन रहा है और ये ए सी से ये वाला एंगल बन रहा है, ए सी से ही ये एंगल बन रहा है एंड ए सी से ही ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो रहे हैं, सेम बन रहे हैं, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट से इक्वल होंगे। एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी के, ये क्या होगा हमारा एंगल इन द सेम सेगमेंट। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है ए सी बी, ए सी बी। अब आप इस ट्रायंगल में देखो ए सी बी में, ए सी बी में ये हमारा 43 हो गया, ये 49 है, तो इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं इन सब इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी में, तो क्या होगा हमारा 49 डिग्री प्लस 43 डिग्री और प्लस इसको कैसे लिखना है आपको पता है, इसको लिख लेना आप सही से, ए सी बी। हम थोड़ा स्पीडली करा रहे हैं क्योंकि आपका सिलेबस हमें कंप्लीट करना है एग्ज़ाम से पहले। ओके, तो अगर आपको स्पीड में थोड़ा क्या लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा लग रही है, तो प्लीज़ उसको स्लो कर सकते हो आप। कहाँ से जाकर, आप सेटिंग में ऊपर जो सेटिंग का ऑप्शन आता है उसमें आपको प्लेबैक स्पीड आती है, उसमें ऑप्शन मिलता है आपको किस स्पीड में आपको वीडियो चाहिए। ओके, तो इसका यूज़ कर सकते हो। वैसे मोस्टली बच्चों को पता होगा कि कैसे प्लेबैक स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता उसको हम बता रहे हैं कि राइट हैंड साइड पर क्या होता है, ऊपर की तरफ इस जो सेटिंग का ऑप्शन आता है उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या मिलता है, हमें प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन मिलता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, ये स्पीड स्लो हो जाती है। तो अब यहाँ पर 9 3 12 1 कैरी और ये हो गया 92 प्लस ये 92 डिग्री प्लस ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा हमारा, ए सी बी कितना हो जाएगा 92, 180 माइनस 92। देखो ये क्वेश्चन करने में अभी जो जितने आपको सिंपल लग रहे होंगे, जब आप अपने आप से करोगे तो आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। उन प्रॉब्लम को अगर आप एग्ज़ाम में फेस ना करें, इसलिए आप इन्हें अपने आप से प्रैक्टिस करना। मैं फिर दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चंस करने हैं सही से, तो आप उसको अपने आप से प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी आप उसको कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी यहाँ पर कितना हो गया हमारा 88 डिग्री। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है हमारा। 10th वाले क्वेश्चन में गिवन किया है हमें कि इन अ फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी ए डी 75, ए बी डी 50 डिग्री एंड ए डी सी। और इसमें फाइंड करना है हमें एंगल, क्या 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 फाइंड करना है हमें इसमें, फाइंड करना है एंगल। सबसे पहले हमें फाइंड करना है बी डी सी फाइंड करना है एंड देन हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एंगल बी डी सी फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना है एंगल बी सी डी एंड देन हमें एंगल फाइंड करना है क्या, बी सी ए। फिगर इसका कुछ इस टाइप से गिवन किया है हमें, फिगर इसका कुछ इस टाइप से गिवन किया है। इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से इसका फिगर मिल रहा है हमें। ओके, और यहाँ पर इसको कट कर रहे हैं और ये पूरा एंगल 77 गिवन किया है, पूरा एंगल 77 डिग्री गिवन किया है, ये 75 डिग्री गिवन किया है एंड ये 58 डिग्री गिवन किया है। ओके, तो ये है हमारा कितना, ए बी सी और डी। अब हमें फाइंड करना है बी डी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे हम एंगल फाइंड। ये वाला एंगल अगर हमें फाइंड करना है बी डी सी, तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला एंगल निकालो आप, ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। तो 77 में से ये वाला एंगल माइनस कर देना तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। लेकिन ये वाला एंगल कैसे आएगा, देखो इंटीरियर प्रॉपर्टी की सम से, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है, उस प्रॉपर्टी से हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम करें इसमें क्या कि इन ट्रायंगल किस में देखें, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखें अगर हम, तो ये 75 प्लस 58 प्लस
एंगल ए डी बी कितना होगा, ये हमारा ए डी बी, इन तीनों का सम 180 होगा। यहाँ पर आप रीजन लिखोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री। ये हो गया हमारा 8 और 5 13 1 7 12 और 1 13, तो 133 प्लस एंगल ए डी बी 180 डिग्री, ए डी बी 180 डिग्री आएगा हमारा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एंगल ए डी बी 180 माइनस 133 करेंगे हम, कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें 47 डिग्री। ओके, ये 47 मिल गया। तो देन हम क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी जो होगा वो किस किस का सम है, ए डी बी का, ए डी बी का प्लस एंगल जो हमें चाहिए बी डी सी का। ओके, तो इस बी डी सी को फाइंड करने के लिए ए डी सी की वैल्यू 77 रखनी है आपको। ए डी बी कितना है हमारा, ए डी बी कितना है हमारा 47 डिग्री है, प्लस बी डी सी आपको फाइंड करना, 47 इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 47 माइनस कर देंगे तो एंगल बी डी सी, 47 माइनस करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। ये बी डी सी हमारा 30 डिग्री हो गया। नाउ अब हमें फाइंड करना बी सी डी। बी सी डी कैसे फाइंड करोगे, तो देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है, तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा, एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा हमारा, एंगल ए और एंगल सी का सम होगा 180। एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा हमारा 180, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए की वैल्यू 75 है, ए की वैल्यू 75 है। देन हमारी सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, सी की वैल्यू मिल जाएगी 105। सिंपल है, एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 170 और 75 इजिकल्स टू कितना, ये हो गया हमारा 105 डिग्री। नाउ अब हमें फाइंड करना है बी सी ए। बताओ बी सी ए कितना होगा हमारा, ये बी सी ए कितना होगा, बी सी ए देखो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये होगा, और ये वाला एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, ए डी बी हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर कितना, ए डी बी हमारा कितना है 47 है, तो ए डी बी 47 है तो ये भी हमारा 47 ही होगा। तो इसमें हम लिख देंगे एंगल बी सी ए सॉरी, एंगल बी सी ए किसके इक्वल होगा, बी डी सी के इक्वल होगा, बी डी ए के इक्वल होगा, सॉरी बी डी ए के इक्वल होगा, बी डी ए के इक्वल होगा इस एंगल के। और ये एंगल कितना है हमारा 47 डिग्री है, ये हमने फाइंड कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, ये ए डी बी बोलो या बी डी ए बोलो, इसको हम ए बी डी या ए डी बी या बी डी ए कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 47 डिग्री, इसको लिखेंगे हम एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें फाइंड करना है ए डी बी एंड ए ई बी। तो इस टाइप से हमें फाइंड करना है, इसमें क्या ए डी बी ये फाइंड करना है एंड ए ई बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितने डिग्री के होंगे, तो ये होंगे हमारे 60 डिग्री। ये 60 डिग्री होंगे, तो जितना एंगल ये होगा हमारा ए सी बी उतना ही एंगल ए डी बी भी होगा। क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट है, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट है, इसमें लिखेंगे हम फर्स्ट वाले पार्ट में एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के कितना डिग्री 60 डिग्री लिख देंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। नेक्स्ट कह रहा है हमें ए ई बी फाइंड करो। अब इसे ध्यान से देखो आप, ए ई बी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सभी वर्टेक्स कहाँ पर है, सरकमफ्रेंस पर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देन हम कह सकते हैं कि एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए डी बी इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए ई बी हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, और ए डी बी कितना दिया है हमें, ए डी बी हमारे पास आ गया 60 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री इक्वल्स टू 180। ओके, 60 को उधर माइनस कर देंगे तो एंगल ए ई बी कितना हो जाएगा हमारा, एंगल ए ई बी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो हमारा। 12 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन क्या है कि ये हमें एंगल्स हैं, जैसे सी ए बी 75, ये सी ए बी 75 डिग्री गिवन किया है, एंड सी बी ए हमारा 50 डिग्री गिवन किया है। फाइंड करना है हमें डी ए बी एंड ए बी डी का सम। आपको किसका सम फाइंड करना है, डी ए बी ये वाला एंगल प्लस
ए बी डी है ये वाला एंगल ए बी डी, इन दोनों एंगल्स का सम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जब हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और इस वाले एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो इस वाले ट्रायंगल ए सी बी में हमें ये 75 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 75 और 50, ये हो जाएगा 125। 125 में कितना प्लस करें कि 180 आ जाए, तो इसमें करेंगे हम 55, तो ये एंगल हमारा 55 का हो जाएगा। ये 55 का होगा तो ये 55 हो जाएगा हमारा। अब इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 के इक्वल होगा। 55 को उधर लाइक माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल सोल्व हो जाएगा। तो बस हम इसमें ऐसे दिखाएंगे सिंपल। अगर हम देखें इन ट्रायंगल किस में, ए सी बी में क्या होगा हमारा 75 प्लस 50 और प्लस एंगल कितना ए सी बी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा, प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180। नाउ ए सी बी कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस कर देंगे, 180 माइनस 125, तो ये कितना हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी ये कितना हो जाएगा हमारा 125 माइनस करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। एंड जितना हमारा ए सी बी होगा उतना ही हमारा क्या होगा ए डी बी भी होगा। ये है एंगल इन द सेम सेगमेंट, लिख सकते हैं यहाँ पर रीजन हम एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओ तो यहाँ पर क्या होगा, ये 55 हो गया। तो अब देखेंगे किस में, ट्रायंगल, हम देखेंगे किस में, ट्रायंगल ए बी डी में। तो अब देखेंगे हम ट्रायंगल ए बी डी में, तो हमारे पास क्या होगा एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी डी और प्लस एंगल ए डी बी, इन तीनों का सम कितना होगा हमारा, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। डी ए बी और ए बी डी का सम हमें बताना, तो इसको ऐसे रहने देंगे, डी ए बी प्लस ए बी डी को ऐसे रहने देंगे, और ए डी बी के प्लेस ए बी डी को ऐसे रहने दिया, ए डी बी के प्लेस पर क्या रखेंगे 55 रखेंगे, और ये 55 इधर लाकर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसको अगर हमने माइनस कर दिया तो सिंपल इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 125। तो डी ए बी कितना हो जाएगा, डी ए बी प्लस ए बी डी का सम हमें फाइंड करना, तो हो जाएगा 180 माइनस 55, तो 180 माइनस 55 करेंगे तो 125 डिग्री। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रेटर इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड इफ कह रहा है कि इफ एंगल ए डी सी 135 है, ए डी सी 135 गिवन किया है, एंगल बी ए सी फाइंड करना है, बी ए सी फाइंड करना है, बताओ कितना होगा बी ए सी। तो सिंपल करेंगे इसको हम कि अगर हमें ए डी सी कितना गिवन किया है 130 डिग्री गिवन किया है, 130 डिग्री गिवन किया है, तो हमें बी ए सी फाइंड करना है और ओ सेंटर है बी ए सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अगर हम देखें इसे ध्यान से थोड़ा, तो ये क्या है हमारा ए डी सी बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ए बी डायमीटर है, देन हमारा ये एंगल हमारा 90 होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंड ये जो डी है एंड ये वाला जो बी है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा हमारा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये 130 है, तो ये कितना होगा 50 होगा, और ये 90 है 50, तो ये कितना हो जाएगा 40। सिंपल ऐसे कर सकते हैं हम इसे, करेंगे लिखेंगे कैसे, लेकिन लिखना है सिर्फ आपको सबसे पहले क्या कि आप सबसे पहले दिखा सकते हो कि एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों का सम कितना होगा हमारा 180 होगा। इसको क्या कह सकते हैं हम, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए डी सी कितना है हमारा 130 डिग्री है, 130 डिग्री। एंगल ए बी सी कितना है हमारा, ए बी सी फाइंड करेंगे हम, ये 180 डिग्री, 180 माइनस कर लेंगे ए बी सी, 180 माइनस करेंगे मतलब 130 माइनस करेंगे 180 से, तो कितना आएगा 50 डिग्री। नाउ अब हम देखेंगे किसमें, अगर हम देखें हम इसमें किसमें, इन ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी में देखेंगे हम, तो ये 90 ये 50, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा। इसको आप लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि किस किस एंगल को हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस सी बी ए प्लस बी ए सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री, और फिर दिखाएंगे उनकी वैल्यू रखकर जैसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, और प्लस यहाँ पर कर लेंगे हम एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें बी ए सी, तो बी ए सी लिख लेंगे, बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 140 डिग्री हो जाएगा, और प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा
180 माइनस 140 तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। ओके, तो सिंपल इस टाइप से करना था, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर alongside AOB is a straight diameter of a circle, AOB diameter of a circle given किया है, and AOC 110 डिग्री गिवन किया है। फाइंड करना है BDC, मीन्स ये वाली आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो सिंपल देखो, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो BC से ही ये सेंटर पर एंगल बन रहा है और BC से ही ये सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है, तो जितना एंगल ये होगा उसका हाफ ये वाला एंगल होगा। तो आप अगर ये वाला एंगल फाइंड कर लेते तो ये वाला एंगल आ जाता है हमारे पास। तो सिंपल, ये 110 है तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा कितना 70। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, AOB एक डायमीटर है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये 70 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये 70 तो ये 35 होना चाहिए। बस सिंपल ये है, इसमें हमारा 35 हो जाएगा। ये लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए हम दिखा सकते हैं इसमें क्या कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इन दोनों का सम कितना होगा 180 लिखेंगे हम इसमें, लीनियर पेयर। एंड AOC कितना है हमारा 110 डिग्री है, प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा BOC कितना 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। एंड यहाँ पर क्या कर सकते हैं अब हम और दिखा सकते हैं कि एंगल BOC इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल किसके, CDB या BDC के, BDC के। इसके लिए लिख देंगे हम रीज़न कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर BOC अगर हमारे पास 70 डिग्री गिवन किया है, ये ट्वाइस ऑफ एंगल BDC, ट्वाइस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 इक्वल्स टू एंगल BDC, ये हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। देखो कुछ इस टाइप से फिगर गिवन किया है इसने, एंड इसने कहा है कि ये हमारा 60 डिग्री है, हमें फाइंड क्या करना है OBC फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे OBC फाइंड। तो OBC फाइंड करने के लिए हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से इसका फिगर दिया है हमें यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ड्रॉ। अब हमें फाइंड करना है OBC फाइंड करना है, OBC फाइंड करना है, OBC ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अब अगर हम इसे देखें, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर, OBC फाइंड करना है हमें, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, देखो जितना ये एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है हमारा AB से सेंटर पर और AB से सरकमफ्रेंस पर, तो यहाँ पर होगा हमारा एंगल AOB किसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB के। AOB कितना है हमारा 60 डिग्री है, AOB 60 डिग्री है, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री एंगल ACB हो गया, ACB। अब ये 30 डिग्री तो ये हो गया, ये 110 हो गया, 140 तो यही हो गया, तो ये कितना होगा 40, ये होगा हमारा सिंपल 40 होगा ये, या फिर 50, ये 180 होना चाहिए ना इनका एंगल का, एंगल्स का सम हमारा कितना होना चाहिए यहाँ पर, ये 110 आ गया, ये 60 है तो ये 30 आ गया, ये 140 हो गया, 140 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री होगा फिर तो ये हमारा देखो यहाँ पर ये हमारा है 100 डिग्री, ये है हमारा 100 डिग्री। तो सिंपल अब हम करेंगे इसमें क्या कि इन ट्रायंगल किस में देखें, अब हम इन ट्रायंगल किस में BDC में देखें, अगर हम BDC इस ट्रायंगल में देखें तो क्या कर सकते हैं हम, एंगल BDC का सम प्लस BDC DCB प्लस एंगल DBC, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। ओके, BDC ये 100 होगा हमारा, ये 100 डिग्री, 100 लिख रहे हैं 100 डिग्री। DCB हमारा 30 होगा, DCB हमारा 30 होगा। एंगल DBC फाइंड करना है हमें, DBC, तो DBC फाइंड करने के लिए 130 डिग्री हो जाएगा हमारा, प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल DBC कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130 डिग्री, तो 180 माइनस 130 डिग्री कितना हो जाएगा 50 डिग्री। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज गिवन की हैं इसने और हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है DBC DCB एंड DCD और CAB, ये हमें वैल्यूज फाइंड करनी है इसमें। तो देखो इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं हम, इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको करने के लिए यहाँ पर
डी बी सी फाइंड करना है अगर हमें, डी बी सी, तो सबसे पहले आप देखो कि क्या एंगल इन सेम सेगमेंट तो नहीं लग रहा। तो डी बी सी में हमारा एंगल इन सेम सेगमेंट यूज हो रहा है। कैसे, देखो डी सी से ये एंगल बन रहा है और डी सी से ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये हमारा ईजी हो जाता है। कैसे, डी बी सी किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल किसके, डी ए सी के, और डी ए सी कितना है, डी ए सी कितना है हमारा 27 डिग्री। तो ये भी हमारा 27 हो गया एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में हमें क्या करना है, फिर हमें दिखाना है डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी कैसे होगा। अब हमारा देखो ये कितना आ गया 27 आ गया, ये कैसे आएगा हमारा। अब क्या कर सकते हैं हम इसे फाइंड करने के लिए, इसे फाइंड करने के लिए या तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ये पूरा एंगल होता है हमारे पास, तब हम इसका अपोजिट मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 कर देते हैं, या फिर ये वाला एंगल होना चाहिए हमारे पास। क्या हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट से, क्या ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, ये वाला एंगल ही फाइंड कर लेते हैं। और ये वाला एंगल हमसे नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछा भी है कि सी ए बी की वैल्यू, सी ए बी की वैल्यू, तो ये वाला पार्ट हम पहले कर लेते हैं सॉल्व, फिर उसके बाद हम इसे कर लेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में देखेंगे ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी डी में इन सभी एंगल्स का सम, इसको अगर हमने एक्स लेट कर लिया, इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा 180, 33 प्लस 27 प्लस एक्स और प्लस 50 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होगा, मतलब चारों का सम कितना होगा 180। एंगल इन सेम वो है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, 33 और 27 हो गया 60 और 50, 110 को इधर माइनस कर देंगे, तो 110 को इधर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा ये 110 को अगर हमने इधर माइनस किया तो ये कितना आ गया हमारा 70 डिग्री। ओके, तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री। तो ये एंगल भी हमें बताना था, और ये एंगल हमारा किस क्या है, सी ए बी तो है हमारा, सी ए बी, तो सी ए बी भी हो गया हमारा फाइंड। और इसी से अब हम फाइंड कर लेंगे क्या, ये वाला कंप्लीट एंगल डी सी बी। कैसे, डी सी बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डी सी बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि दिखाएंगे एंगल डी ए बी प्लस ये वाला एंगल डी ए बी, ये जो कंप्लीट एंगल है, प्लस एंगल डी सी बी, डी सी बी, ये किसके इक्वल होगा हमारा 180 के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डी ए बी कितना होगा, डी ए बी होगा हमारा 27 और प्लस 70, 27 प्लस 70 कितना हो जाएगा, ये हमारा ये जाएगा 97 प्लस एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो डी सी बी कितना हो जाएगा हमारा, डी सी बी हो जाएगा 180 माइनस 97, 180 माइनस 97 करेंगे तो कितना आएगा, 180 माइनस 97 करेंगे तो ये आ जाएगा 83 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। देखो इसमें गिवन किया है हमें, ये कहा है कि इसने सी डी आर स्ट्रेट लाइन, ए बी एन सी डी, ए बी एन सी डी क्या है हमारे पास स्ट्रेट लाइन से, और एंगल्स गिवन किए हैं ये हमारे पास, एंड फाइंड करना है हमें डी सी ई एन ए बी सी। तो इसमें हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ई ये वाला एंगल, ओ सेंटर गिवन किया है, सी डी और ए बी स्ट्रेट लाइंस गिवन किए हैं। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल, अगर हमारे पास और भी गिवन किया है क्या है इसमें, ये वाला एंगल भी गिवन किया है इसने 40 डिग्री, ये वाला एंगल भी इसने 40 डिग्री गिवन किया है। तो अब अगर हम इसमें देखें, ये सेंटर है तो ये एंगल इन सेमी सर्कल हो गया 90, ये 90 है 40 तो ये कितना हो गया 50, सिंपल ऐसे कर लेंगे। अब अगर हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें बी ओ सी को, तो क्या होगा बी ओ सी के लिए ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि ए बी लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक्सटीरियर होगा, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल आएगा। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर क्या कर लो, ये 80 है तो इसे क्या कितना कर लो, ये 100 हो जाएगा, 100 50 और ये कितना जाएगा 30 आ जाएगा, सिंपल हमारा ऐसे कर सकते हैं इसे हम। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर सिंपल हम बता सकते हैं क्या, कि एंगल डी ई सी तो हमारा 90 होगा, एंगल इन सेमी सेमी सर्कल, सॉरी एंगल इन सेमी सर्कल। और फिर अगर हम देखें इन ट्राइंगल किस में, डी ई सी में, तो डी ई सी में हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस कौन सा एंगल, ये वाला डी सी ई प्लस एंगल डी सी ई, ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ये कितना हो गया हमारा 130 डिग्री, 130 प्लस डी सी ई, ये डी सी ई है हमारा 180, एंड अब हम इसे माइनस कर देंगे, यहाँ पर हम इसे माइनस कर देंगे 130 को, तो कितना मिलेगा हमें 50 डिग्री। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी किसके इक्वल, ए ओ सी एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर इसको पहले 100 निकालो, 50 100 और इसका तीनों का सम करके कर लो। तो यहाँ पर किसके इक्वल होगा, ये ए डी सी,
AOC, सॉरी AOC, ये AOC किसके इक्वल होगा हमारा, ये AOC किसके इक्वल होगा, एक तो ये वाला एंगल जो सी पे बन रहा है हमारा OCB प्लस एंगल किसके OBC के, यहाँ पर OBC के इक्वल। तो यहाँ पर ये कितना है हमारा 50 डिग्री है OC, ये ADC 80 डिग्री है हमारा, और तो एंगल हमारा OBC कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री एंगल OBC। सिंपल इस टाइप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन से ये आपको नहीं करने, 18, 19, 20 ये नहीं करने हैं आपको, ठीक है। ये हो गया हमारे एंगल्स नहीं करने जो इसमें भी हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी इस टाइप से क्वेश्चन मत करो आप। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो 25 में हमारे पास इस टाइप से फिगर गिवन किया है, इसको करना है, इसको करेंगे अब हम। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें कह रहा है कि RS डायमीटर भी है और RS एंड NM पैरेलल भी है। तो देखो क्वेश्चन जो होता है हमारा वो पूरा डिपेंड करता है हमारे गिवन पर। तो सबसे पहले आपको ध्यान से गिवन पढ़ना है कि गिवन क्या है क्वेश्चन में, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हमें गिवन ये किया और इसमें कह रहा है कि RNM फाइंड करना है, RNM ये वाला एंगल फाइंड करना, कैसे करें हम, ध्यान से देखें। तो इसमें क्या मिलेगा हमें कि ये 29 है तो ये 29 होगा। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं हम कि ये 29 है तो ये 29 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। लेकिन इस वाले एंगल्स के लिए तो कोई लिंक नहीं मिल रहा, ये वाला एंगल होता तब हम इसको इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी सोल्व कर लेते। लेकिन इसमें हम देखो क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो डायमीटर दिया है इसने हमें, अगर RS डायमीटर गिवन किया है तो ये एंगल इन सेमी सर्कल होगा और ये होगा हमारा 90 डिग्री। और अगर ये हमारा 90 हो गया, ये 29 हो गया, तो ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। और ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम होगा 180। क्यों, क्योंकि ये है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तब हमारा ये फाइंड होगा इसका। तो सिंपल हम करेंगे इसको कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल RMS, या फिर हम सबसे पहले लिख देंगे ज्वाइन MS। तो RMS हमारा 90 डिग्री होगा एंगल इन सेमी सर्कल। देन हम लिखेंगे इन ट्राइंगल RMS में क्या होगा हमारा 29 प्लस 90 और प्लस एंगल कौन सा RSM, ये कितना होगा 180 होगा हमारा इंटीरियर एंगल्स। तो ये कितने हो गए हमारा 9 और ये 11, 119 प्लस RSM 180 डिग्री। ओके, अब इसे माइनस कर देंगे RSM को माइनस कर देंगे इधर, 180 माइनस 119, तो 119 करेंगे तो कितना आएगा ये हमारा, ये आएगा 61। अब ये वाला एंगल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल RSM प्लस एंगल कितना RNM, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। RSM 61 है प्लस RNM हमें फाइंड करना है, तो RNM कितना हो जाएगा, अगर हम 61 माइनस करते हैं तो RNM हो जाएगा हमारा 180 माइनस 61, तो 61 माइनस करेंगे तो आएगा 119। ओके, अब अगर ये 119 हो गया, ये 119 हो गया, तो फिर आप इस वाले एंगल को तो फाइंड कर ही सकते हो, इस वाले एंगल को फाइंड कर लेना कितना आएगा। देखो इसमें हमने क्वेश्चन स्किप कर दिया, जैसे हमने 19 में देखो फर्स्ट पार्ट गिवन किया है इसने, तो यहाँ पर BAD एंगल दिया है, BAD इस वाले को क्वेश्चन को कर लेना, प्रूफ वाला पार्ट मत करना। इसमें BCD फाइंड करना, BCD कितना होगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो 180 में से 96 माइनस कर देना, ये वाला एंगल आ जाएगा। BFE कितना होगा, BFE देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा, तो जितना ये होगा उतना ही हमारा ये BFE होगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं अब हम गाइस, अभी के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे के क्वेश्चंस कराएंगे हम, ठीक है। तब तक आप अपने प्रिपरेशन जारी रखें, लगातार कंटिन्यूस आपको क्या करना है, अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज करना है। जितना आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो आप एग्ज़ाम के टाइम में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस को सोल्व करना है अपने से। ओके, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप अदर जो वीडियोस के लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, जिस पर आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपने। थैंक यू।